हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे लेक्चर देने का एक मौका दिया, आपने मुझे सुनना चाहा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता 2.66 पे। तो श्लोक इस प्रकार है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत् शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। तो इसका वर्ड टू वर्ड है, न अस्ति नहीं हो सकती है, बुद्धि दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं, च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं, च तथा अभावयत जो स्थिर नहीं है उसके, शांति शांति, अशांत से अशांत का, कुतः कहाँ है, सुखम सुख। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो तात्पर्य में समझाते जाऊंगा, आप लोग अपनी अपनी भगवद गीता देख सकते हैं और तात्पर्य पर नज़र रखिए, क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो तात्पर्य में रहेगा। क्योंकि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। तो अब बात है कि ऐसा हमको पता है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें 3 सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है मन बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर से यानी भगवान से संबंधित नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। तो बुद्धि दिव्य नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे हम जान सकते हैं कि आज लेक्चर में बहुत कम लोग आए हैं, ठीक है, कभी कभी मतलब ऐसे तो आते रहते पर आज कम आए। तो हमने सुबह मंगल आरती की, भगवान नाम का जप किया, फिर और गुरु पूजा गाई, ये सब जो है रूटीन होता है अपना वो किया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो जप किया वो भगवान तक पहुंचा है? क्योंकि जब तक तो बहुत लोग थे, लेक्चर के टाइम पता नहीं क्यों सब चले गए, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो नाम है भगवान तक पहुंचा है? और ये मैं बहुत मतलब आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप तो जप कर रहे हो और भगवान तो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना बुद्धि दिव्य नहीं होती है, जैसे यहाँ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। और फिर आप सोचोगे कि प्रभु मैं तो डिवोटी हूँ, सुबह उठता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, नरसिंह आरती करता हूँ, तुलसी आरती करता हूँ, फिर भगवान नाम का जप करता हूँ, गुरु पूजा होती है, दर्शन आरती होती है, लेक्चर भी सुनता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है या कभी कभी हो जाता है कुछ भी, मतलब तो मैं भगवान से जुड़ा हुआ ही हूँ और मेरी बुद्धि भी दिव्य होगी क्योंकि भगवान नाम का जप कर रहा हूँ। पर ऐसा होता नहीं है ना। आप किसी कॉलेज में जाओ, ठीक है, एडमिशन कराने जाओ, आपने कराया, अगर आपका जो स्कूल अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट नहीं किया एडमिशन, तो आपका एडमिशन नहीं हुआ ना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपने भगवान नाम का जप किया, आपने नाम लिया, पर भगवान ने अगर वो नाम एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका आपका जो बुद्धि है वो दिव्य होगा नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? भगवान तो आपको दिख नहीं रहे। भगवान दिखते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते ना कि ये कैसे होगा, पर भगवान दिख नहीं रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बात यह है कि जब भी आप भगवान का नाम लोगे, अच्छे से लोगे, तो स्वतः आपका मन करेगा कि भगवान के बारे में जानने का कोशिश करें, भगवान का जो लेक्चर है उसको सुने, भगवान की सेवा करें, ठीक है, ये स्वतः मन करेगा आपका। पर हम जैसे देख रहे हैं कि आप मतलब आज थोड़ी भीड़ कम है,
जब तक शायद थे सब लोग। तो अब क्या हो जाता है, आप बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो कि प्रभु जी मैंने तो जब कर लिया प्रॉपर 16 राउंड 16 माला कर ली, दिन भर कर ही लेता हूँ, तो ठीक है चल रहा हूँ, चाह नहीं पालन हो रहे हैं और माला भी हो रही है, हम भी खुश आप भी खुश सब कोई खुश। पर भगवान तक वो पहुँच नहीं रहा है। क्यों? अगर पहुँचता तो आपका स्वतः मन करता भगवान के बारे में सुने, और सुनने का से क्या होता, आपको उस भगवान, आपका जो बुद्धि है वो दिव्य हो जाता। अब बुद्धि दिव्य होती तो मन स्थिर होता। अब स्थिर मन का होने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप बाहर गए, ठीक है, किसी से भी बाहर मिले, तो आप अगर इसको बोलोगे कि आपका मन स्थिर नहीं है, तो वो कतई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप कहीं पर भी प्रीचिंग करने जाओ, कहीं पर भी बोलो आपका मन शांत नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो बोलेगा मेरा मन तो स्थिर है, मैं तो हल्ला नहीं कर रहा हूँ, किसी को मार नहीं रहा हूँ, किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ, अपना आराम से सुट्टा पी रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत लोग यहाँ शहर में मिल जाएंगे, ठीक है, सिगरेट पीते हुए, तो आराम से पी रहा हूँ, उसमें क्या है? ठीक है, मैंने तो थोड़ी किसी को तंग किया है। पर आपको पता चलता है आपका मन स्थिर कब है? जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब चैंटिंग करते हो, तब आप भगवान पर जब अपना मन स्थिर करना चाहते हैं, तब आपका मन झगड़ता है आपसे। इवन आप दूसरा प्रोसेस फॉलो करो, जैसे मेडिटेशन करो, तो उसमें कुछ पता नहीं चलने वाला। मेडिटेशन करोगे 5-10 मिनट करोगे, उसके बाद सो जाओगे, तो उससे थोड़ी पता चलेगा कि आपका मन स्थिर हुआ है कि नहीं, उससे पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? जब आप भगवान का नाम लोगे, तब आप मन से झगड़ोगे। मन से झगड़ोगे, अगर सही से किए तो स्वतः आपका मन करेगा भगवान की सेवा करो, भगवान के बारे में सुनो। ठीक है, और फिर जब आपका मन स्थिर होगा तो आपको शांति के अनुभव होगी। तो अगर आप फिर वैसे ही आप किसी को बोलो कि आपका मन अशांत है, मन स्थिर नहीं, तो वो तो बाहर के आदमी प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है ना। उनको तो अध्यात्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जिन्हें अध्यात्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उनके लिए ये सब कुछ एक बकवास की तरह है। पता नहीं ये लोग क्यों जप कर रहे, क्या है मतलब भगवान नाम हरे कृष्ण हरे राम, ये क्यों जप कर रहे हैं, क्या हो जाएगा इससे, क्या प्राप्ति हो जाएगी। आराम से रहो, आराम से ज़िंदगी जियो भाई, ये सब करने से क्या ये होगा। तो वो लोग कभी नहीं मानेंगे कि आपकी शांति आपको मिली है नहीं मिली है। वो बोलेंगे हम तो शांत है, आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान ने क्या बोला? शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान ने जानबूझ के अंतिम में बोला शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। क्योंकि, और ये भी बहुत पकड़ने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सुखम हो, कि आप सुख हो, आपको सुख प्राप्ति हो रहा है, वो आप कोई भी बोलेगा कि मैं तो सुखी हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, ठीक है, आराम से जॉब लगी हुई है, खा रहे पी रहे, आराम से रह रहे, घूमने जा रहे, पत्नी बच्चे सब अच्छा कर रहे जीवन में। जब अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग तो स्वतः सुखी ही है। तो अब क्या सुख होना है? शांत है ही, आराम से बैठे हुए, मन स्थिर है ही, आराम से IPL देख रहे, तो पूरा 4 घंटा बैठ के देख लेते हैं। मन स्थिर होता थोड़ी देख पाते 4 घंटा एक साथ, ठीक है। हम दिन का भी मैच देख लेते हैं, रात का भी मैच देख लेते हैं, तो ये सब हम देख लेते हैं। अगर मन स्थिर होता है तो हम थोड़ी देख पाते। तो वो ऐसा बोलेंगे। पर हमें समझना पड़ेगा, सुख तो होता है पर सुख का स्तर भी होता है। जैसे धन होता है, तो धन में आप बोल सकते हो पुअर, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर रिच, फिर सुपर रिच, फिर बिलियनियर, मिलियनियर, जो भी है, ट्रिलियनियर, जितना भी जा सकते हो। तो जैसे धन का स्तर होता है, वैसे सुख का स्तर होता है। सुख का स्तर होना, हमारा जो सुख है, हमारा जो संसार का जो सुख है, वो विषय वस्तु पर निर्भर करता है। तो अगर विषय वस्तु रही तो हम सुख का अनुभव करेंगे। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो कूलर चल रहा है, AC चल रहा है, तो हम सुख का अनुभव करेंगे कि चलो क्या ठंडा हवा आ रहा है, आराम से बैठ के मस्त, जहाँ कूलर चल रहा है वहीं बैठ जाएंगे, जहाँ AC चल रहा है वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है।
पर जैसे ही विषय वस्तु हटी, कूलर हटा, एसी हटी, तो आप छटपटा जाओगे। ठीक है, तो जब तक कूलर और एसी में बैठे हुए तो आपको लगेगा कि आपका मन अशांत है, आराम से सो रहे हो, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप एकदम शांत चित्त हो। पर जैसे ही कूलर की हवा गई, लाइट गई, आप छटपटा गए। तो आपका जो तथाकथित सुख है, तथाकथित जो शांति है, वो विषय वस्तु यानी वो कूलर पर डिपेंड कर रही है। पर जैसे ही कूलर हटता है, एसी की हवा हटती है, तो आप स्वतः दुखी हो जाते हो। तो हमारा जो सुख है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा ही सा है, क्योंकि विषय वस्तु पर है, विषय वस्तु भी बहुत छोटी है। भगवान सबसे बड़े हैं। ब्रह्मन एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, भगवान एक्सपैंड करते हैं। भगवद गीता में आप देख रहे हो, भगवान जो ब्रह्मन है, जब मध्वाचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र की कमेंट्री की तो बोला ब्रह्मन बृहद धातु से आता है जो एक्सपैंड करता है और एक्सपेंशन करते रहता है। इसलिए बोला जाता है भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, यश है, लीला है, वो बढ़ते जा रही है। इसलिए अनंत शेष अनंत मुखों से भी उनका गुणगान नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हमेशा बढ़ती जा रही है। पर हमारा, और इसलिए जो भगवान का जो सुख है, जो भगवान ये भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो बढ़ते जाता है, वो अंदर, वो आपके अंदर ही स्वतः आपके आत्मा से प्रकट होने लगता है। तो वो सुख एक्सपैंड करते जाता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु को अगर देखोगे, उनकी जो अंत्य लीला पढ़ोगे, तो आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु कैसा बिहेव करते थे। अगर वो उससे कॉमन आदमी देख ले तो वो पागल ही हो जाए कि ऐसा होना भी इम्पॉसिबल है। वो क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेके आपको भयंकर सुख आ रहा है, भयंकर। जो चैतन्य महाप्रभु को विलय का दुख भी था, उस दुख में भी एक अलग प्रकार का सुख था। तो वो जो फीलिंग थी, वो उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो यही हो जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसलिए अगर आप देखो, मैं जैसे आप कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो आपको कई लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि प्रभु जी जब मन बोलेगा तो मैं गीता ले लूँगा। अब किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, प्रैक्टिकल सेवा की है, उसे पता है लोग क्या बोलते हैं, जब मन मान जाएगा तो मैं गीता ले लूँगा, ठीक है। अब पर वो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाना मैं मंदिर कभी गया ही नहीं हूँ प्रभु जी, वो मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मन नहीं करता है। मन जब करेगा तो मंदिर आ जाएंगे, जब भगवान बोलेंगे तो भक्ति कर लेंगे। ऐसे ऐसे उत्तर मिलते हैं। वो भगवान नहीं बोलेंगे, उनका कहना है कि जब मेरा मन बोलेगा तो हम खुद ही गीता पढ़ लेंगे, खुद ही भक्ति कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये हमें क्या पता चल रहा है? आप मन के गुलाम हो। आप मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, मन पर आप निर्भर कर रहे हो, मन पे डिपेंड कर रहे हो। तो ये हमें नहीं करना, हमें अपने दिव्यता के स्तर पर आना। दिव्यता का स्तर क्या होगा? दिव्यता का स्तर तभी अचीव किया जा सकता है जब जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हमें गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे हम एज इट इज माने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तात्पर्य में लिखा है कि मन चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिरचित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। एतव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वो निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। तो आप जैसे प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ोगे तो ऐसे मैंने बहुत लोगों, बहुत डिवोटीज के मैं मिला हूँ, बोलते हैं कि ऐसे भी बोलते हैं, मतलब कि प्रभुपाद की कमेंट्री तो अच्छी है पर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो 2 बार 3 बार 4 बार गीता पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? उन्हें एक ही चीज़ तो रिपीट कर रहे हैं कि ठीक है कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। 1 बार सुना, 2 बार सुना, रोज़ रोज़ यही सुन रहे। तो ठीक है प्रभु, जान लिया कृष्ण की सेवा करनी है, करेंगे। भगवद गीता बार बार क्या पढ़े, एक बार पढ़ लिया समझ लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है
कि एक बार भगवत गीता पढ़ने के बाद हम पढ़ना नहीं चाह रहे, 2 बार पढ़ने के बाद पढ़ना नहीं चाह रहे। क्यों? आपको वो चीज़ रिपीटेशन क्यों दिख रही है बार बार? आपको परपट एक ही, तात्पर्य एक ही जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका जो आत्म साक्षात्कार है और आपका जो अनुभव है, आपका जो अनुभव है वो 0 लेवल पर है, 0। अगर अनुभव होता तो आपको वो चीज़ नहीं लगती, आपको लगता है कि नया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे इसका पालन करना है। ये स्वतः आपके अंदर से आएगा। आपको लगेगा कि भाई मैंने तो इस पर अभी तक कुछ भी अमल नहीं किया है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा मित्र है, सबके मित्र है, तो मन स्थिर हो जाता है। अब आपने ये लाइन पढ़ी, आप बोले तो नॉर्मल सा लाइन है। अभी प्रभुपाद की कमेंट्री में तो भाई बहुत बार आ रहा होगा ना। तो अगर पूरी भगवत गीता पढ़ोगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो ये लाइन 1000 बार आई होगी। और आप लोग तो सभी इस्कॉन के डिवोटीज हो, तो आप लोग तो पता ही है कृष्ण ही अंतिम लक्ष्य है, पता है। पर मैं पूछता हूँ, आपको सही में पता है कृष्ण ही आपके अंतिम लक्ष्य है? आप बोले प्रभु जी पता है मुझे, पर मैं आपको इसका अंदरूनी जो मतलब है वो बताना चाहता हूँ। कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही आपके मित्र है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को समझा कैसे जाए? तो हम लोग सबको जानते हैं कि अभी हमारे जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, वो भी हम लोग की तरह या एक नॉर्मल सिटी पर्सन की तरह कोको कोला कंपनी में काम करते थे, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग के किसी पोस्ट पर थे। तो वो जो भी पैसा कमा के लाते थे श्रील प्रभुपाद को दे देते थे, 100 का 100%, ठीक है। तो उन्हें पता था कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण मित्र है, हमें नहीं पता है। आपने पढ़ा होगा पर आपने उसका साक्षात्कार नहीं किया, आपने उसको कभी लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया, आपने बस पढ़ लिया, पढ़ के कभी उसका पालन नहीं किया। पालन करते तो वो, अब ऐसा नहीं कि एक दिन पालन करोगे तो साक्षात्कार आ जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन टेक्स एनी अमाउंट ऑफ टाइम, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इटसेल्फ। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है उसे कितना टाइम लगेगा साक्षात्कार आने को। पर अगर जब आपको साक्षात्कार आ जाएगा, कृष्ण ही आपके भोक्ता है और आप कृष्ण ही मित्र है, कृष्ण ही भोक्ता है, तो आप स्वतः आप जो कमा के लाओगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा भगवान को दान दे दोगे। और उसके पहले उसके बाद भी सोचोगे नहीं, दूसरी बार सेकंड थॉट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता हो, तो साक्षात्कार हो गया, कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण ही मित्र है। और मैं ये अनुभव आपको दे नहीं सकता हूँ। ये अनुभव मैं कोई भी महाराज, कितने भी इस्कॉन के बड़े महाराज है, वो अनुभव आपको दे नहीं सकते। आप बोलोगे ये कैसा बात है? ये बात वैसे ही है कि जैसे अगर आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मैं बार बार पढ़ाता रहूँ, आपको ये बताता रहूँ कि इंसान होता है, जानवर होते हैं। मान लीजिए आप एलियन हैं, आपको बताता रहूँ मैं कि इंसान है, एक जानवर, उसको हमेशा भूख लगती है। तो आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, तो आप बोलोगे ठीक है प्रभु जी, पता चल गया ना भूख लगती है, अब इसका पढ़ने का आप क्या पढ़ा रहे हो, दूसरा चीज़ पढ़ाओ, आप यही बोलोगे। पर अगर आपको स्वतः भूख का अनुभव हो जाए, भूख होती क्या है, प्यास होती क्या है, तो फिर मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको अनुभव हो गया, आपको पता चल गया। तो जब भूख लग गई तो आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार और फिर आपको स्वतः भूख लगे, आप स्वतः ही खाना मांग लोगे। तो जब आपको पता चल गया ना स्वयं कि कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण ही मित्र है, तो आप स्वतः ही अपना ये जो पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा है भगवान को दान कर दोगे। अगर पूरा ना कर सको तो बहुत बड़ा दान हिस्सा कर दोगे। अब आप बोलोगे नहीं प्रभु जी, ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ये ऐसा कैसे कर सकते हो?
ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन बहुत बकवास चीज, मुझे तो ये वर्ड ही बहुत बकवास लगता है कि कोई बोलता है आइडियलिस्टिक सिचुएशन। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो पालन कर रहे थे, ठीक है, वो मतलब उनको नहीं करना चाहिए था, वो भी आइडियलिस्टिक समझ के उसको छोड़ देते कि ये तो चलो आइडियलिस्टिक मान लेते हैं, 100% आइडियलिस्टिक है, 50% तो लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने अपने कमेंट्रीज में लिखा हुआ है ना, तो 50% देने में क्या जाता है, पर बहुत लोग जाता है कि वो सोचेंगे तो आइडियलिस्टिक है, वो करेंगे ही नहीं। इसे और ना करने से ही ये होता है कि हमें कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता, हम पढ़ते रहेंगे पर हमें कभी भी रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि कृष्ण भोगता है, और इसे पढ़ के हम स्वतः बोरियत फील करेंगे क्योंकि हमें इसका अनुभव नहीं हुआ। पर जब अगर आप अनुभव के स्तर पर, और आपको मैं बोलूँ कि कृष्ण भोगता है और आपने सेवा की हुई है भगवान की, जैसे आपके गुरु परंपरा में बोला जा रहा है, तो आप स्वतः उस चीज़ को रिलीज करोगे, स्वतः आप वो चीज़ सुन के आपको सुख होगा और आप वो चीज़ सुनना चाहोगे, और आपको लगेगा कि मैंने तो कभी इसका पालन किया ही नहीं, मैंने तो कभी इसे जाना ही नहीं था, आज मुझे पता चला है कि कृष्ण ही भोगता है और मैं फिर से उनकी सेवा करना चाहूँगा। क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित मूवमेंट है, ये उत्सव की तरह है, उत्सव है, ये कोई बोझ नहीं है, ये उत्सव है। और जैसे कृष्ण हर दिन लीला करते हैं, तो राधा रानी जी को लगता है कि जब भी कृष्ण आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने इसे तो पहले देखा नहीं है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। ये बहुत आकर्षक है कि जब कृष्ण को राधा रानी देखती है तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, वो तो नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य लीला है, तो राधा रानी को ऐसा क्यों फील हो रहा कि जो कृष्ण है वो नवीन लीला कर रहे हैं। ये कोई थ्योरी नहीं चल रही, ऐसा होता है। अगर आप अनुभव करोगे तो आप जब भगवत गीता पढ़ोगे, आप भगवत गीता का वही पर्पट पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये नया है, इसे तो मैंने पालन किया ही नहीं जिंदगी में, मैं अभी इसे और अच्छे से पालन करूँगा। आपको हर पर्पट अलग नहीं लगेगा, आपको हर पर्पट सेम सा नहीं लगेगा, आपको हर पर्पट एक नया चीज़ लगेगा, एक नई कमेंट्री लगेगी, और आप उस चीज़ को रिलीज कर पाओगे, आप उस चीज़ को अनुभव कर पाओगे, और अनुभव तभी कर पाओगे जब आपका आत्म साक्षात्कार रहेगा। इस जो मूवमेंट है, भक्ति का मूवमेंट है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, उसमें अगर आपका कुछ अनुभव हुआ तो आपको यही पर्पट नई चीज़ लगेगी। और तो जैसे मैंने बताया कि महाराज को पता था कि कृष्ण भोगता है और उस चीज़ का पालन करते थे, तो हम क्यों नहीं कर पाते? और आप जब देखोगे, जब बोला जा रहा मन स्थिर होता है, शांति होती है, और आपको पता है, मैं ये बहुत क्लासेस होती है, ब्रह्मचर्य क्लासेस इस्कॉन में होनी चाहिए। आप भागवतम पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि गृहस्थ जीवन जो है उसको अंधकूप बोला गया, अंधकूप बोला गया, ठीक है। अंधकूप क्यों बोला गया? आपने इस पर विचार किया? क्योंकि भगवान ने तो सिस्टम बनाया है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। भगवान ने तो सिस्टम बनाया है, तो आप तो भगवान की कोई चीज़ बनाई हुई, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम इतना बेकार कैसे हो सकता है कि अंधकूप बोल दिया गया? तो ठीक है, खराब बोला था तो बात है, अंधकूप बोल दिया गया कि ये ऐसा कुआं है जिसके अंदर जाओ तो फिर बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ये जो भगवत गीता में बताया जा रहा है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो जब आप शादी करते हो, आपकी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, तो आपको एक मन नहीं संभालना होता है, आपको अपना मन, अपने परिवारजनों का मन, अपने बच्चों का मन, अपनी पत्नी का मन, मतलब 5, 6, 7, 8 जितना आपका बड़ा परिवार हो उतना मन आपको संभालना होता है। जब एक मन को संभालने के लिए आपको ज़िंदगी भर प्रयास करना पड़ता है, तो 8, 10, 12 मनों को संभालने के लिए, उन्हें भगवत सेवा में लगाने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये जो अथक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए बोला गया कि अंधकूप है, क्योंकि एक बार निकल गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है
कि आप किसी भी ब्रह्मचारी से मिलोगे, कभी भी बोलोगे, मिलोगे, किसी से बात करोगे, बोलेंगे ब्रह्मचारी आश्रम बहुत अच्छा है, और अच्छा है भी, इसमें कोई मतलब मना नहीं है। पर क्यों अच्छा है? आपने इसमें विचार किया? क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम जो होता है उसमें बहुत टाइम मिलता है आपको भगवान की सेवा करने के लिए। सब टाइम का खेल है, ठीक है? ऐसा नहीं आपने शादी कर ली तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप जब ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है भगवत सेवा करने के लिए, अपना टाइम भगवान को देने के लिए। पर जब आप गृहस्थ रहते हो, इवन स्टूडेंट रहते हो, और मैं जो बोल रहा हूँ ये पर्पट से 100% रिलेटेड है, पर आपको ये चीज़ निकालना पड़ेगा। ये लिखा हुआ नहीं है, प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है, मतलब वैसे भागवतम में तो लिखा हुआ है, वहाँ की कमेंट्री में लिखा, पर वहाँ पे क्लियर नहीं है, वहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा। जो मैं इसी लाइन पर हूँ कि कृष्ण भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र है। मैं एक पूरे पर्पट का एक ही लाइन पकड़ा हुआ और इसी लाइन पर मैं आज पूरा बोलूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, कृष्ण भोक्ता है, मित्र है, क्या है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें मैंने बोला कि भगवान की सेवा करने का आपको बहुत मौका मिलता है। पर गृहस्थ जीवन पे आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज जाना होता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम है, मैं मंगल आरती नहीं आ सकता, फिर जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो मंगल आरती आऊँगा। कई गृहस्थ होते हैं अपना मंगल आरती किए, ये सब किए, पर उनका जो दिन भर का टाइम होता है वो भगवान की सेवा में ना जाकर अपने जॉब में चला जाता है। और जॉब में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हैं जो 50% दे नहीं रहे। परंपरा का तो आदेश है 50% देना, ठीक है? जैसे परंपरा का आदेश है 16 माला करना, तो परंपरा का आदेश है 50% दान देना। इस पर कोई आप लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है? लेफ्ट राइट नहीं है। क्यों आदेश है? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को आपका धन चाहिए या इस्कॉन को आपका धन चाहिए, ऐसा नहीं है। पर अगर आप ऐसा करोगे तो आप परंपरा का आदेश का पालन कर रहे हो और फिर आपको साक्षात्कार होगा। अगर आप 25% दोगे, 10% दोगे, तो आपको 10% के स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ना। जितना दोगे ये यथा मां प्रपद्यते, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। तो आप जब गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि आप अपना सारा जीवन जॉब में देते हो, इधर उधर देते हो, और सेवा, भाई संडे मंदिर जाना है और सैटरडे कोई प्रोग्राम हो गया या संडे प्रोग्राम हो गया तो उसमें जो सेवा हुई हो गई, ठीक है? तो सेवा तो कुछ हुई नहीं, सारा टाइम जॉब पे गया। तो कलयुग जो भागवतम कब प्रकट हुआ? जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी एक साथ बैठे, जब कलयुग का उदय होने वाला था, तो भागवतम प्रकट किया गया जनहित के लिए। तो जब कलयुग आने वाला है तो सुखदेव गोस्वामी को पता है कि ऐसा होने वाला है, गृहस्थ जीवन में ऐसा होगा, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला अंधकूप। पर अगर हम इसका मंथन करें तो हम इसके अंडरलाइंग रीजंस को समझ सकते हैं क्यों ऐसा बोला गया। और अगर आपको जब पता चल जाएगा कि अंधकूप है, क्यों बोला गया, तो आप स्वतः एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहोगे, एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहोगे जिसमें आप गृहस्थ होते हुए भक्ति करना चाहो। और इसमें सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि आप किसी डिवोटी गर्ल से शादी कर लो, आपके बच्चे डिवोटी हो गए, तो इतना काफ़ी नहीं है। इट्स नॉट डैट ईजी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका जो मेन फैक्टर है वो टाइम, और टाइम आपका जॉब में चला जा रहा है, जो करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके मन में यह बताया गया है कि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे, परिवार का पालन करोगे कैसे। तो प्रभुपाद इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने बोला था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना कृष्ण भावना भावित जो मूवमेंट है, जो कृष्ण भावना भावित होना है, वो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से जप करते हुए भी कर सकता हूँ। पर मैंने इतना मंदिर क्यों खड़ा किया, इतना सब कुछ क्यों किया? क्योंकि आप लोग इस बात को समझ सकें, मैं सिर्फ खुश ना रहूँ, मैं सिर्फ दिव्य आनंद ना अनुभव कर सकूँ, मेरा बुद्धि सिर्फ दिव्य ना हो, आपका भी हो। इसलिए उन्होंने ये बोला। पर उन्होंने ये भी बोला था प्रभुपाद जी ने कि मेरा जो काम 50% ही पूरा हुआ है,
50% पूरा नहीं हुआ है। और वो 50% क्या है कि मैंने तो मंदिर बना दी, मैंने तो जो डिवोशन का कंसेप्ट सबको समझा दिया कि भक्ति करनी है, ये मैंने समझा दिया कि भक्ति करनी है, पर दूसरा जो चीज़ है कि भक्ति के लिए समय कैसे निकालें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि गृहस्थ का जीवन जॉब में सरल, अगर आपको ये बात नॉर्मल लग रही होगी, पर अगर आप भागवतम का 7th कैंटो पढ़ो और प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश सुनो, जो वो अपने सहपाठियों को जो आसुरिक थे उन्हें बोल रहे, तो वही बताते कि 100 साल का जीवन है, 100 साल के जीवन में 50 साल आपके सोने में चले जाते हैं, 10-15 साल बचपन में निकल जाते हैं, फिर कुछ साल जवानी में, फिर कुछ साल आप जो ले दे के 10-15 साल बचे, उस साल में आधा साल तो आपका जॉब में ही निकल गया, यानी 7 साल बचे, 6-7 साल। अब 6-7 साल में आपको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना, यानी भगवत सेवा। तो आप समझ सकते हो ये क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि मैंने तो सबको बता दिया दुनिया को कि माला करनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, पर करनी है उतना काफ़ी नहीं है। मैंने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैं ये भी चाहता हूँ कि इन्हें वो तरीका बताऊँ कि जिससे वो समय निकाल सके ये चीज़ का पालन करने के लिए, क्योंकि 98% जनता, 99% जनता गृहस्थ है ऑल ओवर वर्ल्ड। वो ये जानते थे, प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं कितना भी बोलूँ कि ब्रह्मचारी बहुत कम लोग बनेंगे, ब्रह्मचारी बहुत कम लोग बनेंगे। प्रभुपाद जानते थे कि 98% 99% लोग गृहस्थी है, गृहस्थी बनेंगे। तो प्रभुपाद क्या चाहते थे कि वर्ण आश्रम सिस्टम का निर्माण हो इस्कॉन में वर्ण आश्रम धर्म को लाया जाए, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का डिवीज़न। और दूसरी बात, ये सारे जो डिवोटी है फार्म कम्युनिटी में आगे रहे, वो खुद का उनका ज़मीन हो, खुद वो अनाज उगाए, खुद खेती करे, खुद अपना क्रॉप उगाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो प्रभुपाद जी ने ये जो लाइन लिखी है कि कृष्ण मुक्ता स्वामी तथा सबके मित्र है, इस लाइन का आप पालन कर सको, ये सिर्फ थ्योरी ना रह जाए। क्योंकि जब आप अपना अनाज उगाओगे, भगवान को दोगे, अगर आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप भगवान पे डिपेंड होगे, क्योंकि अनाज कौन उगाता, भगवान ही उठाते, भगवान ही उगाते। बारिश होती है, हम लोग तो सिर्फ वो बीज देते हैं, ठीक है, बीज देते हैं, भगवान उगाते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, बारिश लाते हैं, ये सब। और भी आप कुछ भी करो, गाय का पालन करो, गाय का दूध पियोगे, जब शुद्ध दूध पियोगे तो आपको स्वतः भगवान का स्मरण होगा। बहुत साल पहले मैं खुद ही गाँव गया था, बहुत पहले, जब मैं इस मोमेंट में नहीं था ऐसे, उसके बाद भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ का, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं मूवमेंट में नहीं था तब का बता रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ का भोजन प्राप्त किया तो उस भोजन इतना शुद्ध था कि मुझे खुद लगा कि उस शुद्धता का स्मरण हो रहा था। पर चूंकि मेरे माइंड में गॉड का कंसेप्ट नहीं था, फिर भी शुद्धता का स्मरण हो रहा था कि इतना शुद्ध चीज़ इस दुनिया में है। तो अगर आप शुद्ध चीज़ के कांटेक्ट में आओगे तो आपको शुद्धता का स्मरण होगा ही। और शुद्ध, परम शुद्ध कौन है, भगवान है। तो आप सिटी में रहोगे, सिटी लाइफ में रहना चाहोगे तो आप अशुद्ध इन्वायरमेंट में रहोगे तो अशुद्धता का ही स्मरण होगा आपको। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि वर्ण आश्रम सिस्टम का पालन हो, लोग फार्म हाउस में रहे, खुद का अनाज होगा। फिर आप ये जो झूठ मूठ का, आपको फिर इससे अंतर ही नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है, बीजेपी की बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, कोई भी बने, भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आधे से ज़्यादा लोग किसको वोट देना चाहते हैं, किसको वोट नहीं देना चाहते। आधे से ज़्यादा लोग उसको वोट देना चाहते हैं जो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके, ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएट कर सके। एंड इवन आई एम सरप्राइज दैट मैनी डिवोटीज टॉक दैट दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स, दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर डेवलपमेंट टू आवर कंट्री। अब इस बात पे हम बहस करते हैं। प्रभुपाद तो चाहते ही नहीं थे कि डेवलपमेंट ऐसा हो जैसा हो रहा है आजकल। मतलब प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है और फिर ठीक से उसका पालन किया है और साक्षात्कार किया है उसका।
गवर्नमेंट कोई भी बने, बीजेपी बने, कांग्रेस बने, आम आदमी पार्टी बने, टीएमसी बने, जो बने, मैं तो पहली बात न्यूज़ तो देखता नहीं हूँ, न्यूज़पेपर से मेरा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान पे डिपेंड होना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि ये बहुत ट्रांसेंडेंटल लेवल है, दिस इज ट्रांसेंडेंटल लेवल, बट अगर आप असाधारण सोच रखोगे तो आप असाधारण कार्य करने की क्षमता रखोगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ ट्रांसेंडेंटल लेवल, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल। प्रैक्टिकल लेवल विजन बाय श्रील प्रभुपाद। अब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी क्या चाहते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम 6 कैंटो 2nd चैप्टर 3rd श्लोक में बोल रहे, 6-2-3 में बोल रहे, बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, पीपल शुड बी कृष्णा कॉन्शियस एंड शुड नॉट वोट फॉर एनीवन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद सीधे बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो मूवमेंट है उसमें जो इम्पोर्टेंस है इसका, भगवान का जो मूवमेंट है, इस इम्पोर्टेंस के कारण हमें किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित ना हो। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद इसलिए नहीं बोल रहे कि आप वोट करो ना करो, आप करो, आप कर भी दो, वो आपका पर्सनल चॉइस, आप इसको वोट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो वो आप करो। तो प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्त कृष्ण को भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र माने, कृष्ण को ही परम लक्ष्य मानते हुए कृष्ण पर निर्भर रहे। इससे क्या होगा? क्योंकि आपको अनुभव आएगा, और अनुभव आएगा तभी आपको प्रभुपाद की लिखी हुई ग्रंथों में जो इनर मीनिंग्स है वो पता चलेगा। क्योंकि प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अब आगे लिखिए, कि जो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है, तो जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न कर ले। प्रभुपाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि अगर आप कृष्ण को परम लक्ष्य नहीं मानते हो, परम लक्ष्य नहीं समझते हो, और फिर भी कार्य करते हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सांसारिक कार्य हो, इवन डिवोशन हो, डिवोशन में आप 16 माला कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, डिवोटीज हो, बहुत आपको डिवोटी ऑफ द मंथ दिया जा रहा है, आप बहुत बड़े टेम्पल में बैठे रह सकते हो, बहुत बड़े सन्यासी हो सकते हो, प्रेसिडेंट हो सकते हो किसी टेम्पल के, कोई भी हो सकते हो, पर वो क्या होगा? चूंकि आपका अंतिम लक्ष्य भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो बहुत बड़ा दिखावा होगा, बहुत बड़ा आडंबर होगा, और ये आडंबर होने के कारण ही आपका मन अस्थिर हो जाएगा, और स्थिर होगा तो दिव्य नहीं रहेगा, और दिव्य नहीं रहेगा तो आपको ये प्लेटफॉर्म आइडियलिस्टिक लगेगा। इट्स टू आइडियलिस्टिक फॉर अस, वी शुड रिमेन प्रैक्टिकल। पर प्रभुपाद का प्रैक्टिकल मूवमेंट कुछ और है, हमें भगवान पे डिपेंड होना है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी गवर्नमेंट। आप ठीक है, आपको वोट करना कर दो, जो पावर में आए नहीं है। यू शुड नॉट डिस्कस, यू शुड नॉट कैंपेन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी शुड कैंपेन फॉर प्रभुपाद, ठीक है। प्रभुपाद जी ने इस पाकिस्तान में 12 मंदिर बनवा दिए, उन्हें तो कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। उन्हें मतलब कोई इंडियन मिलिट्री उनका पीछे नहीं खड़ी थी कि आप बनाओ करो, उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रीचिंग इज रिस्क, प्रीचिंग करना तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो वही बोला ना, अपने पैसे का 50% दान दे देना, ये भी रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, आज के ज़माने में बहुत बड़ा रिस्क है ये। पर कौन लेता है? जो लेता है वो आगे बढ़ता है, उसको साक्षात्कार होता है, वो भगवान पे डिपेंड करता है, वो गुरु जो परंपरा है उनके इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। वो ये नहीं सोचता है कि चलो 25% इज़ प्रैक्टिकल तो हम इतना करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करता, वो भगवान पे डिपेंड करता है।
तो अगर हम भगवान को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हमारा मन अस्थिर हो जाएगा। और अस्थिर होने का मतलब क्या है? जैसे मैं कुछ दिन पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो मुझे आदमी मिला जो इस्कॉन से फ्रस्ट्रेटेड था। तो बोल रहा था कि इस्कॉन में ये है वो है। ठीक है, मैंने उसे 1 घंटा समझाया, 1 घंटा बहुत तगड़ी डिबेट हुई, बहस हुई। पर व्हेन आई वॉक देन मुझे कुछ इसका मलाल नहीं था, मुझे थोड़ा सा माइंड अस्थिर नहीं हुआ। ऐसा भगवान की कृपा से होता है, ये आपके साथ होने लगेगा। अब मैं बोलेगा आप अपने बारे में क्यों बता रहे, क्योंकि मुझे अपना अनुभव ना, क्षेत्र के चैप्टर पढ़ोगे 13वां अध्याय, तो मुझे अपने ही क्षेत्र का अनुभव है। तो जितना मुझे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका और आगे हो, महाराज का और आगे हो, किसी का और आगे हो जिसको आप फॉलो करते हो। प्रभुपाद का तो बहुत ही आगे था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि यू शुड नॉट डिबेट फॉर दिस विच पॉलिटिकल पार्टी विच कम पावर, कौन पावर में है कौन नहीं है। आप वोट करना, वोट कर दो, आप शांति से आओ, बैठ जाओ, आराम से रहो, आराम से। आपको पता होना चाहिए आपका सोशल ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी क्या है। योर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी इज़ टू इस्टेब्लिश वर्णाश्रम सिस्टम। ठीक है, वर्णाश्रम सिस्टम अगर आप स्थापित करोगे तभी आप खुश रह सकते हो। आप अपना अनाज उगाओगे, अपना गाय का पालन करोगे, तभी आप रह सकते हो। नहीं तो आप कोई भी सिस्टम अपना लो, आपका आधा से ज़्यादा टाइम तो जैसे मैंने बताया नौकरी करने, बिजनेस करने में चला जाएगा। और प्लस और आप हो सकता है अगर ब्रह्मचारी नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम है तो अंधकूप ही है, जैसा भागवतम में लिखा हुआ है। उससे बचने के लिए ही प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो शास्त्र समझते हैं वो पता है कि शास्त्रों में जो दिया हुआ है उससे हम कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, खेलना इन द सेंस उससे कैसे बच सकते हैं। कि अगर उसे अंधकूप बोला गया तो हम अंधकूप से बाहर निकल कैसे सकते हैं, इसका भी, क्योंकि वो दिव्य पुरुष है ना प्रभुपाद जी, तो उन्हें पता है कि कैसे कर सकते, कैसे स्केप पॉइंट बना सकते हैं। तो हमें भगवान पे डिपेंड होना है, भगवान को भोक्ता बनाना है, भगवान को लक्ष्य बनाना है, उन पे डिपेंड होकर, क्योंकि हम वर्ण आश्रम सिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हरी संतुष्टि नहीं होगी। विष्णु पुराण का श्लोक है कि वर्ण आश्रम धर्म को पालन करके ही भगवान संतुष्ट होते हैं। तो और प्रभुपाद आगे क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, स्वयं प्रकट होने वाली, इसको कोई प्रकट नहीं कर सकता है, इसको आप किसी से छीन नहीं सकते हो, किसी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आप में है तो है, नहीं है तो फिर आप आडंबर कर रहे हो। इट डज नॉट डिपेंड कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं बोलूँगा कि मेरा अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर तो देना आई मैं दिव्य पुरुष हो गया, मैं मुझे डिवोटी ऑफ द मंथ ईयर कुछ भी मिल गया तो मैं दिव्य पुरुष हो गया, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शक्तिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जब कृष्ण के कहे एक एक बात को मानोगे, मानने का प्रयास करोगे, तभी कृष्ण भावनामृत प्रकट होगी, नहीं तो प्रकट नहीं होगी। देन यू आप आडंबर कर रहे हो। अगर आडंबर खराब वर्ड लग रहा है तो जो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिखावा, अगर आपको दिखावा खराब वर्ड लग रहा है तो देन आप ये समझ सकते हो कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो बहुत धीरे कर रहे हो। तो हमें क्या करना है कि सुख का अनुभव करना है। सुख तभी हो सकता है जब सारे लोग सुख और शांति से रहें। इस वर्ल्ड को प्रभुपाद के मिशन से ही हम लोग बचा सकते हैं। और प्रभुपाद का जो एक एक स्टेटमेंट है उसे हम आइडियलिस्टिक ना मान के उस पर अमल करने का प्रयास करें। अगर प्रभुपाद जी ने बोला है कि वर्ण आश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, वही हमारा सोशल और नेशनल ड्यूटी है, वही हमारा ड्यूटी टुवर्ड्स कृष्ण है, वही हमारा ड्यूटीज टुवर्ड भगवान है, तो हमें इसे फुलफिल करने में अपना सारा शक्ति लगा देना चाहिए। अगर हो पाया तो अच्छा है। प्रभुपाद ने यही बोला ना, जब जहाज़ पे जा रहे थे अमेरिका, तो उन्होंने क्या बोला कि हो सकता था कि मैं मर जाता, पर मुझे इस बात की खुशी होती कि मैंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का
जो स्टेटमेंट है, जो उनके आदेश है, उसे पालन करते करते मरा। मेरे लिए वही सक्सेस होता। सक्सेस और फेलियर से हम नहीं नापते हैं कि हमें अचीव हो जाएगा, हम प्रचार हमारा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, वो हम नहीं सोचते। हम सोचते कि हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे और प्रयास ही हमारा सक्सेस है। क्योंकि भगवान प्रयास देखते, हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो एक मच्छर के समान हमारा ज़िंदगी है, एक पतंगे के समान जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम सिर्फ प्रयास कर सकते कि हाँ, और भगवान परमात्मा रूप में इसके साक्षी होंगे, तो तभी हमें सुख मिलेगा। सुख इस बात का मिलेगा कि जो भगवान का कहना था उसका पालन करने का प्रयास किया। नहीं तो हम क्या होते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना, कैलकुलेटिव होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। जैसे भगवान बोल रहे कि कृष्ण ही भोगता है, तो अब मान लीजिए हम सोचेंगे कि आज चलिए हम एक हफ़्ता आराम से, कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि हम एक हफ़्ता आराम से पढ़ाई करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सैटरडे संडे सेवा करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये नहीं बोला जा रहा कि स्टूडेंट अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, पर जो सत्य है वो भी छुपा हुआ नहीं है। आपको कृपा भी उतनी ही प्राप्त होगी ना जितना आप करोगे। कोई गृहस्थ है, वो सोचेगा कि भाई मंदिर जाना है, इन सारे लोगों को लेके जाना है, मैं दूर लेके जाऊंगा, अपने कार पे ले जाके जाऊंगा, मेरा पेट्रोल खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो संसार को अपना लक्ष्य बना रहा है, वो भगवान को लक्ष्य नहीं बना रहा। अगर भगवान को लक्ष्य बनाएगा तो ऐसा नहीं सोचेगा, उसके अंदर भय नहीं होगा। अगर आप भगवद गीता का चैप्टर पढ़ोगे, दीप और आसुरिक गुण, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, तो इसका सबसे पहला गुण है अभयम। श्री भगवान उवाच अभयम, सबसे पहले 16वां अध्याय के पहले श्लोक में अभयम आया। मतलब इतने सारे दैवी गुण हैं जो भगवान ने 16 अध्याय में बताया, उस सारे अध्याय में अभयम क्यों आ रहा है? सबसे पहले किसी से भय नहीं होना, क्योंकि हमें भय कब आता है? जब हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हमारा अच्छा जॉब भी हो, हमारे भक्ति भी बहुत अच्छा हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। एक्सपैंड, हमारा चार मंजिला मकान हो, बच्चे हो, मोटर गाड़ी हो, 4 लोग आगे पीछे हो, तो हम सोचते हैं कि यही हमारा एक्सपेंशन होता है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है ये हमें आसक्त बनाते जाता है। पर जब भगवान एक्सपैंड करते हैं, ब्रह्मन, बृहद, जब मध्वाचार्य बोलते हैं बृहद ब्रह्मन, वो एक्सपैंड करता है, तो भगवान अपनी सेवा को एक्सपैंड करते हैं, तो भगवान अनासक्त होते जाते हैं। मतलब ऐसे भी अनासक्त है, पर और उनका जो गुण है रिनंशिएशन का, 6 गुण है, तो उन 6 गुणों में उनका जो छठा गुण है रिनंशिएशन, वो भी बढ़ते जाता और बढ़ते जाता। भगवान का ऐश्वर्य और बढ़ते जा रहा, हर सेकंड बढ़ते जा रहा है। तो भगवान एक्सपैंड करते हैं, तो भगवान अपनी सेवा एक्सपैंड करते हैं। हम जब एक्सपैंड करते हैं तो हम अपना भोग को एक्सपैंड करते हैं, हम अपना भोग एक्सपैंड करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये आइडियलिस्टिक है, हमें ये पालन करना, वो हमें वो पालन नहीं। कृष्ण भावना भावित मूवमेंट 16 माला करना ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। कलयुग में कौन कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में आइडियलिस्टिक है। 4 नियम का पालन करना अपने आप में आइडियलिस्टिक है। फिर हम बोलेंगे कि if some persons are not interested in politics, then he is on transcendental level. If some person is not interested in city life, he is on a transcendental level. Then ऐसा बोलना सही नहीं, हम अपराध कर रहे हैं वैष्णवों के प्रति। If you are voting, you should vote. You should don't pass sarcastic comments. Okay, आप sarcastic comments किसी को पास मत करो, क्योंकि प्रभुपाद का मूवमेंट इतना बड़ा है कि आप भी आ सकते हो, हम भी आ सकते हैं। इफ़ यू आर ओके विथ इट एंड आई एम ऑल्सो ओके विथ प्रोपाड विल ऑल्सो एक्सेप्ट। पतित पावन, जब गुरु वंदना गाते हैं तो क्या करते हैं? प्रोपाद पतित पावन, पतितों का पावन करने आए। तो मेरे जैसे पतितों का भी उनकी शरण में वो है, क्या बोलते हैं, एक स्थान है, और आपका भी स्थान है। पर जब हम स्थान प्राप्त कर लिए तो हमें सोचना चाहिए कि प्रोपाद ने बोला क्या, और उसका
वर्ड टू वर्ड पालन करना चाहिए। अगर हम इसको बाईपास भी करना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं 6.2.3 में कि यू शुड नॉट वोट फॉर एनीवन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, अगर हम इसे बाईपास भी करना चाहें तो यू वोट पर यू शुड नॉट कमेंट, आप किसी पर कमेंट मत करो, ठीक है। हमें अंतिम लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है, हमें अनुभव के लेवल पहुंचना है, तो हमें ट्राई करना है कि वर्ड टू वर्ड जितना पालन हो सके कर सके। क्यों? क्योंकि मन ऐसा है ना कि मन नीचे गिराना चाहता है, हमें इसे ऊपर उठाना है। और जब एक मन को पानी के जैसा कंपेयर किया गया है शास्त्रों में, एक पानी को ऊपर उठाना ही अपने आप में चैलेंज है। तो हम अपना ये नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते कि वो नीचे जाए पानी, हमें इसे ऊपर ले जाना है। और ऊपर ले जाने का हमें जितना प्रयास करना करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।